हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें मैंने कंफर्म किया है कि मेरी थर्ड प्रेगनेंसी है। लेकिन ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि दो बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो फिर क्यों थर्ड प्रेगनेंसी कंसीव की या प्लान की। तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। और फिलहाल तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी थी उससे ये वाली प्रेगनेंसी कितनी डिफरेंट है। जैसे कि मेरी दोनों बेटियां ही हैं। तो मेरी जब बड़ी बेटी को मैंने कंसीव किया था तो उस टाइम जो मेरे सिम्टम्स थे सेम मेरी जब मैंने छोटी बेटी को कंसीव किया था उस टाइम भी वही सिम्टम्स थे, बिल्कुल चेंज नहीं थे। थोड़ा बहुत खाने का हो सकता है कि क्रेविंग में थोड़े बहुत चेंजिंग हो, लेकिन नहीं, बॉडी में मेरे सेम था जैसे उस टाइम मेरी बॉडी हुई थी। फेस हुआ था और वेट कितना बढ़ा था, फेस पे ग्लो क्या आया था, और वही मेरी छोटी बेटी के टाइम पे आया था। लेकिन जो अब का है ना, टोटली चेंज है, हर चीज़ चेंज है। तो अभी का तो मैं बताती हूँ। अभी पहले मैं वो वाला बताती हूँ। तो जब मैंने बड़ी बेटी को कंसीव किया था उस टाइम मेरा वेट बढ़ गया था 12 किलो, 10 से 12 केजी के आसपास बढ़ गया था। और मेरा फेस फुल्ली ग्लोइंग करता था, फुल एकदम। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी काम करने में। ये भी बोल सकते हैं कि वो जो टाइम था उस टाइम यंग थे, काफ़ी काफ़ी पुरानी बात है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पहला बच्चा होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि पहले किसी किसी के पहले बच्चे होता है तो उसकी एनर्जी भी ख़त्म हो गई होती। तो इस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं उस टाइम पर यंग थे या एनर्जी थी। तो उस टाइम मैं बहुत एनर्जी में रहती थी, फेस मेरा ग्लो था, रंग मेरा एकदम साफ़ हो गया था। और मेरी बेटी का वेट भी ठीक ठाक था। जब वो उसका बर्थ हुआ तो अच्छा खासा वज़न था उसका। क्रेविंग की बताऊँ तो उस टाइम मैं हाँ, उस टाइम मैं मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को मीठा खाना है या स्पेशल कुछ मँगवा कर खाती थी, नहीं। जो बनता था घर में खाती थी। वॉमिट की बोलूँ, मॉर्निंग सिकनेस की बात करूँ तो मॉर्निंग सिकनेस मेरे को सुबह एक टाइम वॉमिट ज़रूर होती थी। उस टाइम मुझे ये नहीं था कि मेरे को 3 महीने या 2 महीने कंटिन्यू वॉमिट हुई हो। हाँ, स्टार्टिंग में वॉमिट हुई थी मेरे को, 1 महीने के करीब या 1.5 महीने के करीब रही होगी बस। फिर मेरे को ये नहीं था कि नहीं मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं। बस एक वॉमिट आती थी रोज़ सुबह। बाकी पूरा दिन मैं एकदम फिट रहती थी, घर का सारा काम करती थी। और कि किस साइड में रहती थी वो, तो वो मेरे राइट साइड में ही रहती थी। हाँ, राइट साइड में मुझे फील हुई थी फर्स्ट टाइम, राइट साइड में ही रहती थी। अ, और उसने मोमेंट कब की मोमेंट उसने मेरी की थी, फोर्थ टू फिफ्थ मंथ में वो मोमेंट हुई थी मेरी। और अब बात करते हैं सेकंड बेबी की, जो कि वो भी बेटी थी। तो उस टाइम भी मेरे को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी इतनी। उठती थी, घर का सारा काम भी खुद ही करना होता था। मॉर्निंग सिकनेस इस टाइम भी मेरे को नहीं होती थी जब मेरी सेकंड बेटी कंसीव की थी। और घर का सारा काम करती थी मैं। क्रेविंग की बात करें तो उस टाइम भी मेरे को कोई ख़ास क्रेविंग नहीं होती थी कि मीठा खाना है। उस टाइम भी मैंने नमकीन ही खाया। जो ये स्पेशल नहीं था कि मेरे को ऐसी चीज़ मंगवा कर खानी है। और जो घर में बनाती थी वही खाती थी मैं, स्पेशल कुछ मंगवा कर नहीं खाती थी। और बात करें कि मोमेंट की, तो उसने भी फिफ्थ मंथ के करीब मोमेंट मेरे को फील हुई थी। और वो भी राइट साइड में रहती थी हमेशा, राइट साइड में ही। जब तक डिलीवर हुई थी तब तक राइट साइड में ही उसकी मोमेंट मेरे को फील होती थी। और राइट साइड में ही मेरे को पता भी चलता था कि हाँ राइट साइड में है। और देखो, फिटल हार्ट रेट की बात करें तो बहुत पुरानी बात है।
तो इतना मेरे को उस टाइम का पता नहीं है। तो ऐसी मेरी थी दोनों बेटियों के टाइम की प्रेगनेंसी, तो जो कि एकदम सेम थी। फेस मेरा सेकंड बेटी के टाइम पे भी ठीक ठाक था, एकदम बढ़िया ग्लो करता था। वेट मेरा इस टाइम मेरा वेट नहीं बढ़ा था, लेकिन जो मेरा टमी एरिया था और कमर का था, बैक साइड का था, वो मेरा पूरा ऐसे करके था, इक्वल था। मतलब लगती थी कि मोटी हूँ। बाकी फेस वेस पे कहीं पर भी मेरे इतने फैट नहीं आया था। और स्वेलिंग की बात करें तो पैरों में भी दोनों बेटियों के टाइम पे कोई स्वेलिंग नहीं थी, हाथों पे नहीं थी। हाँ, बस जो बड़ी बेटी थी उसके टाइम पे फेस मेरा मोटा हो गया था, ग्लो आ गया था। उस टाइम ज़्यादा अच्छा ग्लो आया था सेकंड बेटी के अकॉर्डिंग। ठीक ठाक उस टाइम भी फेस लगता था, फेस मोटा नहीं हुआ था, बस उस टाइम पे ग्लोइंग करता था। सेकंड बेटी के टाइम पे भी ग्लोइंग करता था फेस मेरा। तो ये मेरी दोनों बेटियों के टाइम के सिम्टम्स थे। और अभी की बात करूँ, जो अभी मेरी ये जो थर्ड प्रेगनेंसी है, ये मेरा अभी लास्ट 8th मंथ कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। तो इसके सिम्टम्स अगर आप लोगों को पता करने हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। फिर इसके सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, टोटली चेंज है, क्या हुआ, क्या पोस्टीरियर था या एंटीरियर था प्लेजेंटा मेरा, और ये किस साइड, लेफ्ट राइट किस साइड में था, मोमेंट मेरी किस मंथ में मेरे को फील हुई है, सब कुछ बताती हूँ मैं। लेकिन इसके लिए भी मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बाद में बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टाइम मैं बोलते बोलते भी सांस मेरी चढ़ जाती है, तो एक साथ में इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अभी उन दोनों की प्रेगनेंसी के टाइम से अभी की प्रेगनेंसी में बहुत फ़र्क है, बहुत एकदम ही फ़र्क है। देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन फ़र्क बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।